मैं कह रहा हूं कि सिर्फ उज्ज्वला गैस कनेक्शन पर सब्सिडी होगी 200 रुपए की, बाकी सामान्य गैस सिलेंडर लेने वाले लोगों को कोई राहत नहीं होगी इसमें। बिल्कुल, तो कम से कम जरूरतमंद थे जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन के जो लाभार्थी थे वो वाकई जरूरतमंद थे, और यही वजह थी कि सरकार ने अब इस वर्ग को भी अब प्रमोट करने के लिए, इस वर्ग को बड़ी राहत देने के लिए 200 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़े हुए हैं लगातार। सौरभ, एक बार फिर से आपके पास आते हुए लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आप जान रहे थे, क्या लोगों का कहना है अब इस कटौती को लेकर के? देखिए उज्ज्वला गैस जिनको दी जाती थी, गैस सिलेंडर के जो धारक हैं उज्ज्वला के, उनको भी एक राहत दी गई है। जी देखिए, बड़ी राहत है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पिछले एक साल से दामों में वृद्धि हो रही थी, और अब चूंकि जिस प्रकार से पेट्रोल जो है वो रीच से बाहर एक तरह से होता जा रहा था, और यही कारण था कि कई लोगों ने गाड़ियां जो है वो चलाना कम कर दिया था, पूल करना शुरू कर दिया था। बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही जो है वो गाड़ियों का यूज जो है वो तमाम लोग, ऐसे भी लोग थे जो करने लगे थे। लेकिन जिस प्रकार से अब कमी की गई है उससे काफी राहत जो है वो लोगों को मिलेगी। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक मैडम है। मैडम, आपको जानकारी है कि केंद्र सरकार ने 10 रुपए पेट्रोल और 7 रुपए डीजल पर कमी की है, कितनी राहत आप लोगों को इससे महसूस होगी? राहत तो बिल्कुल भी नहीं है ऑब्वियसली। कितनी परेशानियां हो रही थी? पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे। परेशानी बहुत थी। एक मिनट, परेशानी तो बहुत थी पेट्रोल के दाम बढ़ने से। महंगाई पर इससे असर होगा, इसका कमी होगी? देखते हैं, अभी तो कुछ कह भी नहीं सकते ना सर। देखिए, अब लोग जो है वो अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये कमी की है, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि अब चूंकि केंद्र सरकार ने इस एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, ऐसे में राज्य सरकार को भी वेट में कटौती करनी चाहिए, ताकि और ज्यादा जो है वो लोगों को राहत मिल पाए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि लोगों की मुश्किलें जो है वो हर रोज के साथ नई खड़ी हो रही थी। और अब चूंकि जिस प्रकार का कमाई है, उतना उससे कई ज्यादा परसेंट जो है वो पेट्रोल और डीजल में जो है वो लोगों को खर्च करना पड़ता था, और इनकी कीमतें बढ़ने से बाकी सारी तमाम चीजों के भी दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। लेकिन इसमें अब जो है वो काफी कटौती जिस प्रकार से की है, अब देखना होगा कि अगले कितने दिनों में महंगाई पर भी जो है वो कंट्रोल हो पाता है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि पेट्रोल के और डीजल के दाम कम होते हैं, लेकिन उसका जो फायदा है आम लोगों को जो है वो नहीं मिल पाता। जो बड़े उद्योग हैं या चीजें हैं, उनके दाम जो है वो कम नहीं होते थे। लेकिन अब चूंकि जिस प्रकार से कटौती की है, तो आने वाले दिनों में ऐसी संभावना है कि उन चीजों के दाम भी जो है वो कम होंगे, और काफी राहत जो है वो यहाँ पर लोगों की जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सुनने में मिली, कहा जा सकता है कि लोग काफी राहत जो है वो महसूस कर रहे हैं इस कटौती के बाद। जी बिल्कुल सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। दीपक पुरी हमारे साथ मौजूद हैं, और एक बार फिर से दीपक के पास चलते हैं। दीपक, अभी जिस तरह से कटौती का ऐलान किया गया, देखिए पेट्रोल पर 9 रुपये 50 पैसे और डीजल पर 7 रुपये की कटौती होगी, उससे कितने दाम नीचे गिरेंगे? अभी आखिरकार क्या मूल्य है, और अगर ये कटौती कर दी जाए तो उससे कितने में पेट्रोल डीजल वहां पर मिलने लगेगा? देखिए बिल्कुल अहमद, अगर भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में इस वक्त पेट्रोल के जो दाम है वो 117 रुपये 69 पैसे हैं, और डीजल के जो दाम है वो 100 रुपये के लगभग हैं। अगर इनमें जो है ये कटौती की गई तो जो पेट्रोल के जो दाम है वो करीबन 109 रुपये के जो समथिंग है वो आ जाएंगे, और जो डीजल के जो दाम है वो 100 रुपये से नीचे होंगे। लेकिन लोग जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो अभी जो दाम है वो नहीं घटाए गए हैं, तो लोगों का कहना है कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम तो कर दी गई है, लेकिन पेट्रोल पंपों पर अभी इसका कुछ फर्क जो है वो नहीं पड़ा है। और पेट्रोल पंप जो संचालक है उनका कहना है कि ऑटोमेटिकली आजकल जो सिस्टम है, जब वहां से एक्साइज ड्यूटी जो कम है हो गई है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो अपने आप रेट कम हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो खुश नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार की सराहना कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के साथ साथ वो राज्य सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, उस तरह से राज्य सरकार भी एक्साइज ड्यूटी घटाए, तो लोगों की जो जेब है उस पर कम भार पड़ेगा, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम थे वो आसमान छू रहे थे। लोगों की
क्योंकि बजट से जो पेट्रोल डीजल का सिस्टम था वो बाहर जा रहा था, लोग बहुत कम अपने वाहनों को यूज करने लगे थे। लेकिन अब जैसे ही उनको ये राहत की खबर मिली है तो लोग खुश नजर आ रहे हैं और पेट्रोल पंप पर लोग जो है पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए अभी पहुंच रहे हैं। तो काफी केंद्र सरकार की जो है सराहना कर रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर देखिए पेट्रोल और डीजल में जो है रेट घटाई गई है केंद्र सरकार द्वारा, कैसा महसूस करोगे आप? बढ़िया करेंगे सर। तो केंद्र सरकार द्वारा घटाई गई है, राज्य सरकार से भी आप मांग करेंगे क्या जो रेट है वो कम किया जाए? कम किया जाए और क्या, लगातार महंगाई बढ़ रही थी, अब बढ़ रही है वो तो ये दिख ही रही है, मजदूरी नहीं बढ़ रही है। लेना 10 रुपये डालना है 110 की। देखिए खुश तो हो ना आप, पेट्रोल डीजल घटाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। हाँ घटाया तो खुश हैं और नहीं घटाए तो खुश कहाँ रहेंगे। बिल्कुल दीपक, बने रहिए आप हमारे साथ में, फिर से रुक करूंगा आपका। लेकिन इस वक्त हम दर्शकों को अब बता दें कि सीधे आपको लिए चलते हैं बीकानेर, जहां पर हमारे सहयोगी जो है अब वो मौजूद हैं, मनीष दादिच। मनीष, केंद्र सरकार की ओर से जो फैसला किया गया है, बड़ा फैसला किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, क्या प्रतिक्रियाएं हैं एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर पेट्रोल डीजल पर? जी निश्चित तौर पर हेमंत, जिस तरीके से आज केंद्र सरकार ने राहत दी है, आमजन पर जो महंगाई की मार पड़ रही थी, इससे आज निश्चित तौर पर राहत भरी खबर आई। और बड़ी खबर है ये, केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से आज घोषणा की है एक्साइज ड्यूटी घटाने की, उससे आमजन को काफी लाभ होगा। क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो उसके चलते काफ़ी बड़ी संख्या में जो है महंगाई है वो बढ़ती है, सब्जी वगैरह भी महंगी हो जाती है। इस वक्त हम बीकानेर में एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, जहां पर बीकानेर में आज पेट्रोल का भाव है 120 रुपये प्रति लीटर, वहीं डीजल का भाव है 103 रुपये प्रति लीटर। एक्साइज ड्यूटी घटाई है केंद्र सरकार ने, 9.5 रुपये के लगभग पेट्रोल का जो है वो सस्ता हो जाएगा, वहीं डीजल 7 रुपये सस्ता हो जाएगा। निश्चित तौर पर जो राज्य सरकार हैं, अब जनता की अपेक्षाएं उनसे भी रहेंगी। राज्य सरकार से जनता की अपेक्षाएं रहेंगी कि आखिर में अब केंद्र सरकार ने जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी घटाई है, उसी तरह से अब राज्य सरकार भी वेट में कटौती करे और वेट में कटौती के बाद में जो आम जनता है इसको राहत मिल सके और ज़्यादा राहत मिल सके। इस वक्त हम पेट्रोल पे मौजूद है, यहाँ पर बात करते हैं लोगों से ही। आज जिस तरीके से पेट्रोल के दामों में कटौती की गई है, एक्साइज ड्यूटी घटाई है केंद्र सरकार ने, क्या लगता है कि कितना एक राहत पड़ेगा पॉकेट पर आम जन की? यह मोदी सरकार का इस महंगाई के दौर में लिया गया सबसे अच्छा फैसला है। आम जनता इससे त्रस्त थी, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे थे, हम लगातार परेशान हो रहे थे। लेकिन इस महंगाई के दौर में जिस तरीके से मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है, हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ अब राज्य सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि जो ये केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, आप भी ड्यूटी ये घटाकर हम आम जनता को ये आप सहूलियत दें, ताकि हम आम जनता इस महंगाई के दौर में कुछ राहत की सांस ले सके। निश्चित तौर पर आम जनता जो है राहत की सांस ले सके और राज्य सरकार से इनकी मांग है कि जिस तरह से केंद्र ने आज पेट्रोल के दामों में कटौती की है, ठीक उसी तरह से राज्य सरकार भी पेट्रोल के दामों में कटौती करें। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो पेट्रोल है वो 120 रुपये प्रति लीटर, वहीं पर जो स्पीड वाला पेट्रोल है वो 125 रुपये 63 पैसा, मतलब 125 रुपये का करीबन यहाँ पर पेट्रोल है स्पीड वाला। बात करते हैं यहाँ पर और लोगों से भी। पेट्रोल में 9.5 रुपये की कमी की गई है, केंद्र सरकार ने आज एक्साइज ड्यूटी घटाई है, रात 12 बजे से लागू हो जाएगी नई दरें। राज्य सरकार से कितनी उम्मीदें देखते हैं आप? अच्छा है सरकार से, तो अगर उम्मीद ऐसी रही तो बढ़िया रहेगी। तेल घट जाएगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, राहत मिलेगी, मजदूर लोग अच्छा सोचेंगे, अच्छा कमाएंगे, बढ़िया है। थैंक यू। आज जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, भैया क्या काम करते हैं आप? पढ़ रहा हूँ अभी, स्टूडेंट। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी भी लगातार हमारे साथ बने हुए, दीपक हमारे साथ बने हुए, साथ ही साथ अशोक आप भी हमारे साथ बने रहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे, लगातार इस पर चर्चा जारी रखेंगे।